हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे गए 4 एक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपका एक इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में 4 एक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षा का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पहले दिशा का क्वेश्चन है, इसलिए आपको पहले हम दिशा बता देते हैं। ये होती है दोस्तों पूर्व, इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों पश्चिम। पश्चिम ऊपर की हो जाएगी दोस्तों उत्तर, तो नीचे की हो जाएगी दक्षिण। ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। कह रहे एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर दिशा की ओर है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह है दोस्तों। तो मान लो वह यहाँ पर खड़ा है दोस्तों, यहाँ पर खड़ा है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है दोस्तों। तो विपरीत दिशा ए वाली दिशा कहलाती है, घड़ी की विपरीत दिशा ए वाली दिशा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन समझना दोस्तों, कितना घूमता है दोस्तों 135 अंश। तो 180 अंश कितना होता है दोस्तों, अर्ध चक्र होता है दोस्तों। इतना कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। समझना क्वेश्चन को दोस्तों, इतना 180 अंश होता है, तो हमें 135 अंश का निकालना है, तो थोड़ा कम है दोस्तों 180 से। तो कितना घूम जाएगा दोस्तों, इतना 180 नहीं घूमेगा, थोड़ा कम घूमेगा दोस्तों। इतना कितना होता है दोस्तों 90 होता है, 90 से ज़्यादा है 135 ज़्यादा कर दिए दोस्तों। तो यहाँ मान लो यहाँ पर 135 अंश हो गया। कितना हो गया दोस्तों, एक और कितना हो गया दोस्तों 135 अंश। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में दोस्तों, घड़ी की दिशा क्या कहलाती, ऐसी ही दोस्तों। घड़ी की दिशा इस दिशा को बोलते हैं दोस्तों, ऐसी दिशा को घड़ी की दिशा बोलते हैं। तो समझना, घड़ी की दिशा में 180 घूमता है दोस्तों। तो 180 कितना होता है दोस्तों, इतना 180 अंश इतना होता है दोस्तों। अर्धचक्र 180 अंश कहलाता है दोस्तों। तो समझना दोस्तों, अब अभी क्या कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है हम। तो अब यहाँ से 180 अंश घूमता है दोस्तों, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा दोस्तों। 180 अंश घूमेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा दोस्तों। 180 अंश से यहाँ पर पहुँच जाएगा दोस्तों। तो उसका मुँह किस दिशा में है दोस्तों, किस दिशा में है उसका मुँह, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना दोस्तों। ये होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये होती है दोस्तों दक्षिण। क्या होती है दोस्तों, दक्षिण। और ये होती है पश्चिम। तो इसके बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी दोस्तों, इसके बीच वाली दिशा, इसके बीच वाली दिशा कहलाएगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझना, क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है दोस्तों। तो दक्षिण दिशा की ओर यहाँ मान लिया, दक्षिण दिशा की ओर दोस्तों। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, भाई 135 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है दोस्तों। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घूम गया दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता है दोस्तों। तो 180 अंश इतना होता है दोस्तों। तो 180 अंश घूम गया दोस्तों, घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता है। तो उसका मुँह किस दिशा की में है दोस्तों, तो ए वाली दिशा। क्या कौन सी दिशा कहलाती है दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण के बीच वाली दिशा। पश्चिम और दक्षिण की बीच वाली दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दूसरा भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों। दिशा का क्वेश्चन है, इसलिए आपको पहले हम दिशा बता देते हैं दोस्तों। ये होती है दोस्तों पूर्व, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों पश्चिम। ऊपर की हो जाएगी दोस्तों उत्तर, तो नीचे की हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कह रहा है पश्चिम की ओर मुख करके दोस्तों। तो पश्चिम की ओर किया है दोस्तों, तो मान लो यहाँ पर है, तो मुख करके दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है दोस्तों। तो समझना दोस्तों, इतना पूरा कितना होता है दोस्तों 90। तो 45 ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसके बीच में होगा दोस्तों, 45 अंश इसके बीच में होगा, क्योंकि दोस्तों पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा दोस्तों 90 इतना।
पूरा 90 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हमें आधा कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे दोस्तों 45। यहाँ बीच में होगा 45 अंश, अंदाजे से खींचे देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को इसी प्रकार करते जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों, अब क्या कह रहा है दोस्तों, फिर वह उसी दिशा में 180 अंश घूमता है दोस्तों। तो 180 अंश अर्धवृत्त होता है दोस्तों, इतना इतना घूमता है दोस्तों। 180 अंश कितना होता है दोस्तों, इतना। तो क्वेश्चन को समझना, तो 180 अंश यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा दोस्तों। तो 180 अंश घूम गया दोस्तों। फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है दोस्तों। तो समझना दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर खड़ा है दोस्तों, वह व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो वह कितना घूमता है दोस्तों, 270 घूमता है दोस्तों। तो ए कितना है दोस्तों, 180, इसके विपरीत दिशा में घूमता है दोस्तों। वामावर्त ए वाली दिशा कहलाती है दोस्तों, वामावर्त ए वाली दिशा कहलाती है। तो ये कितना है, 180, और ये कितना है दोस्तों, 45। कितना है दोस्तों, क्वेश्चन में हमने कितना किया था, 45। तो 180 और 45 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे दोस्तों 225 हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा 12 2 से लिखो, 225 हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों समझना, इतना कोण कितना हो गया दोस्तों, 225। हमें लेकिन 270 निकालना है, तो 270 यहाँ इस बीच में होगा दोस्तों, यहाँ पर बीच में होगा 270, क्योंकि ये पूरा होता है कितना दोस्तों, 90। हमें यहाँ तक कितना दिया दोस्तों, 225, और 90 जोड़ेंगे तो दोस्तों 270 से ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। इसी हमें निकालना है दोस्तों 270 का निकालना है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों, बीच में होगा, क्योंकि अंदाजे से हम कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कितना घूमता है दोस्तों, 270 घूमता है, तो 270 घूम जाएगा दोस्तों यहाँ पर वामावर्त दिशा में। तो यहाँ पर पहुँचेगा दोस्तों, यहाँ पर पहुँचेगा। तो भाई किस दिशा में खड़ा है दोस्तों, भाई किस दिशा में खड़ा है हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो ए वाली दिशा, दक्षिण पश्चिम के बीच वाली दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और समझना, क्वेश्चन को एक बार और समझना दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर खड़ा है दोस्तों, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, पश्चिम की ओर खड़ा, 45 अंश घूमता है दोस्तों। तो इतना 45 अंश होता है, तो 45 अंश घूम गया। फिर वह उसी दिशा में 180 अंश घूमता है, तो यहाँ पर 180 अंश घूम गया दोस्तों। कितना घूम गया, 180 अंश, 180 अंश घूमा दोस्तों। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, वामवर्त दिशा में 270 घूमता है दोस्तों। तो इतना 270 होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 270। अंदाजे से हम कोण नाप लेते हैं दोस्तों। तो 270 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बीच वाली दिशा कौन सी दिशा कहलाती है, दक्षिण पश्चिम के बीच वाली दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, हमने दिशा बता देते हैं दोस्तों। ये होती है पूर्व, पश्चिम, ऊपर, उत्तर, दक्षिण दोस्तों। अभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, श्यामा ने अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है दोस्तों। स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लो यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है। स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है दोस्तों। तो 5 किलोमीटर चला दोस्तों, कितना चला, 5 किलोमीटर। इसी प्रकार दोस्तों फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों, पुनः बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो फिर से 5 किलोमीटर चला दोस्तों, समझना क्वेश्चन को, 5 किलोमीटर चलता है। तो भाई बताइए कि भाई अपने स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में दोस्तों। तो
स्कूल से कितनी दूर है दोस्तों? 10 किलोमीटर दूर है। कितना है दोस्तों? 10 किलोमीटर दूर। कैसे दोस्तों? क्योंकि इतनी, इसमें कितनी दी है दोस्तों? 10 किलोमीटर। तो यहाँ इतनी, यहाँ पर भी इतनी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 किलोमीटर। तो स्कूल से कितनी है दोस्तों? 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में दोस्तों। ये वाली दिशा क्या कहलाएगी दोस्तों? पश्चिम दिशा कहलाएगी। स्कूल से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। स्कूल से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो जाएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लें दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? श्यामा श्यामा अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है दोस्तों। तो इस उत्तर की ओर चला गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो 10 किलोमीटर बाईं चला और 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो भाई अपने स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में? तो भाई 10 किलोमीटर होगा। ये इतनी 10 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। तो भाई अपने स्कूल से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो मान लो मेरा घर का यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है दोस्तों। 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये कितना हो गया दोस्तों? 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है दोस्तों। बाईं मुड़ता है। फिर कितना चलता है दोस्तों? बाईं मुड़ का 20 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो यहाँ 20 किलोमीटर चल गया दोस्तों। 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर दोस्तों। तो समझना दोस्तों, पूर्व दिशा होती है दोस्तों पूर्व पश्चिम, ऊपर की होती है उत्तर और नीचे की होती है दोस्तों दक्षिण। तो पूर्व की ओर कितना चलता है दोस्तों? पूर्व की ओर कितना चलता है? 25 किलोमीटर चलता है दोस्तों। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं मुड़ का 20 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अंत में बाईं मुड़ का 20 किलोमीटर। तो वह मेरे घर से कितनी दूर पर है? तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों। ए कितनी हो गई दोस्तों? 20। तो ए भी 20 हो गई दोस्तों। समझना, यहाँ पर पूरी कितनी दी है दोस्तों? 25 दी है। यहाँ नीचे की 25 दी है, तो ऊपर की भी पूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25। तो 25 पूरी हो जाएगी दोस्तों। 25 में से दोस्तों 15 घटा देंगे तो ए वाली निकल आएगी दोस्तों। फिर हमें क्या दिया दोस्तों? भाई मेरे घर से कितनी दूरी पर है दोस्तों? तो मेरा घर यहाँ पर था दोस्तों। यहाँ पर मेरा घर था और हम यहाँ पर पहुँच गए दोस्तों। तो इसके बीच की दूरी कितनी है हमें वो ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों। ये पूरी दूरी कितनी हो गई दोस्तों? 25 हो गई। 25 में से ये आधी दूरी घटा देंगे तो 15 घटा देंगे। तो 25 में 15 जाएंगे तो 10 किलोमीटर बचेगा दोस्तों। 10 किलोमीटर बचेगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 10 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार समझना दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार समझना। क्या कह रहा है दोस्तों? लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम थे पहले, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं मुड़ का 20 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो 20 किलोमीटर बाईं मुड़ का चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ का 25 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो पूर्व की ओर मुड़ गया, फिर 25 किलोमीटर चला दोस्तों। फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो 20 किलोमीटर यहाँ से चल दिया था। भाई मेरे घर से कितनी दूरी पर था दोस्तों? तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी थी, इसके बीच वाली दूरी। तो दोस्तों इसमें हमें पूरी दूरी कितनी दी है? 25, और ये 15 घटा देंगे 25 में से 15, तो 10 किलोमीटर आ जाएगी दोस्तों। तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर दूरी हो जाएगी दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला आईएमपी क्वेश्चन है पांचवा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझा करो दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को समझा करो दोस्तों। दिशा का क्वेश्चन है तो दिशा बता देते, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों? बी के उत्तर में ए है दोस्तों। बी के
उत्तर में। तो बी यहाँ मान लो दोस्तों, बी यहाँ है, बी के उत्तर में क्या है दोस्तों, ए है, बी के उत्तर में ए है, और बी के पश्चिम में सी है दोस्तों, बी के पश्चिम में सी है। तो यहाँ पश्चिम हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या है दोस्तों, सी के संबंध में ए की दिशा क्या है, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, हम क्या कह रहा है दोस्तों, सी के संबंध में ए की दिशा क्या है दोस्तों, तो सी के संबंध में बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों समझना, ए होती है दोस्तों पूर्व, ए होती है दोस्तों पश्चिम, ऊपर की हो जाएगी दोस्तों उत्तर, और नीचे की हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। तो समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, सी के संदर्भ में एक ही दिशा, तो ए वाली दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्व और उत्तर के बीच वाली दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच वाली दिशा उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी दोस्तों। कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। समझना दोस्तों, सी के संदर्भ में एक ही दिशा, तो सी के संदर्भ में एक ही दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों, ए वाली दिशा हो जाएगी। तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। आपको मेरी वीडियो समझ में आई है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में।